हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सोचिए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, और टाइमर भी स्टार्ट है और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ब्लिंक कर रहा है। तो जो प्रेशर आएगा आपके ऊपर, क्या आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपको स्पीड, लॉजिकल थिंकिंग और थोड़ा सा थ्रिल मिलता है। और आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपने कोडिंग जर्नी या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके प्रो लेवल तक। आप एकदम स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक कैसे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है, ये है क्या? तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक कोडिंग गेम है जहाँ पे सब कोई पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर इसको सिंपल वर्ड में समझे तो ये एक कोडिंग कंपटीशन होता है जहाँ आपको लिमिटेड टाइम में लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट में ओवर्स होते हैं, वैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टाइम लिमिट होता है। क्रिकेट में क्या होता है, स्कोर होते हैं, हम लोग बैट से जो भी रन स्कोर करते हैं तो वो स्कोर कार्ड होते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट डिसाइड करते हैं कि कौन विनर है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट दिखाता है कि आप कितना जल्दी किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें दिखाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की, जो भी टॉप कंपनीज होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को ही अपने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी काफी अच्छी होती है, तो वो अच्छे से कोई सी भी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है। इसलिए वो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को ही हायर करती हैं। और ये आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर आप आते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करते हैं, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू क्यों करें, क्यों हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हैं? तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं इंटरव्यू पावर, जैसे फैंग हो गए। ठीक है, फैंग में जितने भी कंपनियां जाती हैं उनके कोडिंग राउंड होते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको 80% उनके इंटरव्यूज क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो 80% क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सब सारी कंपनियां आपको इजीली हायर कर सकती है। दूसरा, लॉजिकल थिंकिंग, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा बिल्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि आप टाइम लिमिट रहती है, टाइम लिमिट के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, लॉजिकल हो या मैथमेटिकल हो, उसको आप सॉल्व करते हैं तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज होती है। और इन सबसे ऊपर ये एक फन लविंग सॉरी नेम रैंक बोर्ड पे दिखता है, तो आपके अंदर जो एड्रेनलिन रिलीज होती है, जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो अदर किसी चीज में नहीं मिलती। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये सब सारी चीजों के लिए आना चाहिए। तो तो अब बात करते हैं कि शुरू कहाँ से करें, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या पढ़ना होगा इसके लिए। तो सबसे पहले आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक क्लियर करें,
जैसे कोई भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले, उसकी बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस फास्ट होता है जावा से। जावा भी ठीक है, बट सी प्लस प्लस बेटर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। बट अगर आप पाइथन की तरफ जाते हैं तो पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, बट ये थोड़ा स्लो होता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तो हो सकता है कभी कभी आप पाइथन में प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपको रन टाइम एरर आता हो। तो ये सब सॉल्यूशन से बचने के लिए आप सी प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस ही लेना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जिसमें अच्छी हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, बट मैं बेटर वे के लिए बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि सी प्लस प्लस बेटर होता है। सेकेंड, मैथ्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में इस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के या सीपी में जा रहे हैं तो आपके स्टार्टिंग के जो फेजेज होंगे, बिगिनर लेवल के फेजेज जो होंगे, वो ज़्यादातर मैथ्स के ही प्रॉब्लम रहेंगे। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा, मॉड होगा, प्राइम नंबर होगा, इवन ऑड होगा, या फिर जीसीडी होगा, एलसीएम होगा। ये सब सारी चीज़ें ही पहले कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में पूछी जाएंगी, या किसी भी वेबसाइट पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो। इसलिए मैथ्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आप 10th तक के मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग फेज अच्छी रहेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, देख के आप उसे सीख सकते हैं 1 वीक में, 2 वीक में, या 10 दिन में, या 20 दिन में आप उसे उस पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है, वो खुद से डेवलप करनी होती है। आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज होंगी। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी जरूरी है। अब आते हैं डीएसए पे। तो डीएसए जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। डीएसए स्टार्टिंग फेज में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जस्ट कोई भी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स, उसके फंडामेंटल्स क्लियर किए और आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि स्टार्टिंग फेज में मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे जीसीडी हो गया, आपको इवन ऑड हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। तो धीरे धीरे आप डीएसए भी सीखने लगेंगे। जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो आपका डीएसए यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें डीएसए में एरे, स्ट्रिंग, रिकर्सन, सॉर्टिंग, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको ट्री, हीप, लिंक लिस्ट, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो डीएसए एकदम स्टार्टिंग फेज से आप मत कीजिए। डीएसए जैसे आप 5-10 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, उसके बाद से आप डीएसए स्टार्ट कीजिए एंड डीएसए पे आप कमांड कीजिए, बट स्टार्टिंग से नहीं। और इस सब के बाद आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को जानना, कि उस पर प्रैक्टिस करना, वो बिगनर फ्रेंडली है या नहीं है, उसकी रेटिंग कैसे डिसाइड होती है, वो सॉल्यूशन को कैसे अप्रूव करता है, ये सब का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ प्रीरिक्विजिट कि भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे आ सकते हैं या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब कमेंट में मुझे आप बताइए कि आप कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं या कौन से वेबसाइट पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, हैकर एंड कोडसेफ या कोडसेप पे, कोडफोर्स या कोडसेप पे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये भी कमेंट कीजिए कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार्ट कैसे करें, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करें या सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ जाए, ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो करें, ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप
अपना लेवल देखिए पहले कि आप किस लेवल पे हैं, बिगिनर पे हैं, इंटरमीडिएट पे हैं या एडवांस पे हैं। उस लेवल के हिसाब से आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कीजिए एंड उस पे प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए एंड उसके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं हैकर से। ठीक है, यहाँ पे इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, यहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे अगर आप डेली 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा एंड धीरे धीरे आप स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि आप इजी प्रॉब्लम से धीरे धीरे इसके मैथ्स के ही इंटरमीडिएट हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैथ्स के प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आप देखिए बेसिक्स यहाँ पे कर सकते हैं, स्किल तो आपको क्या करेगा, ये बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग ही देगा। डिफिकल्टीज आप चूज कर लीजिए इजी एंड उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि आपको फंडामेंटल्स, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेशन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा फाउंडेशन, किस टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इजी लेवल सॉल्व कर लिए तो फिर आप क्या कीजिए, मीडियम लेवल पे आ जाइए। ठीक है, एंड उसके हिसाब से आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप इंटरमीडिएट लेवल चूज कर लीजिए। तो इसको अनचेक करते हैं स्किल्स को एंड इंटरमीडिएट लेवल पे आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। अब इसमें से कौन से चूज करने हैं, कौन से आपको मैथमेटिकल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब सारी आपके स्किल्स को बूस्ट करेगा और आपको मोटिवेट करेगा और आगे सॉल्व करने के लिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप हैकर अर्थ या कोडसेप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मीडियम मीडियम लेवल एंड इजी लेवल के जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस सीरीज भी हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं एंड यहाँ से डीएसए का प्रॉब्लम को सॉल्व करें एंड डीएसए के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए तो आपको सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने हैं, आपको अब डीएसए के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ट्री के हो गए, फिर सॉर्टिंग के हो गए, एरे हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, इस सब के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। एंड अगर आप प्रो हैं तो आपको बताने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, आप कोड फोर्स या लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करें और इसपे सिर्फ मीडियम और हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करें और लाइव कॉन्टेस्ट में पार्ट लें। एंड आप कोई भी लेवल पे हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपकी लेवल किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं, 1-2 दिन कोडिंग कर रहे हैं, फिर आप भूल जा रहे हैं, फिर आप 1 वीक छोड़ दे रहे हैं, तो आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, ये सब छूट जाएंगे। तो आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना, मिनिमम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं किसी भी आप लेवल पे हो। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो भी आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस के लिए टाइम निकालें एंड उसे सॉल्व करें। इससे आपका लेवल भी इंक्रीज होगा प्लस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंक्रीज होगी और आप रेगुलर प्रैक्टिस में भी रहेंगे। ठीक है, और इन सब के साथ अगर आप एक कोडिंग बडी बना लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, कभी कभी हम किसी एक क्वेश्चंस पे फंस जाते हैं तो उसके बाद हम उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमारे पास एक कोडिंग बडी रहेगा तो हम उसे बोलेंगे कि पूछ सकते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे अप्रोच करें, तो वो आपको गाइड करेगा। एंड ये बेटर रहता है कि कभी भी आप अपने कोडिंग बडी के साथ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। आप दोनों के बीच में फ्रेंडली कंपटीशन रहेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को सबसे पहले एंड सबसे इजी वे में सॉल्व करूंगा, तो मैं इस प्रॉब्लम को सबसे इजी वे में सॉल्व करूंगा, जो कि सबसे बेटर रहता है।
चलिए फिर बात करते हैं कुछ टिप्स की जो आपको फास्ट इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो फर्स्ट टिप्स ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। आप सॉल्व का मतलब अगर किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं तो वहां पे 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए एंड एक क्वेश्चन आपके पास टाइम नहीं मिला तो आपने सॉल्व नहीं किया, या फिर वो क्वेश्चन हार्ड था आपके लेवल से तो आपने सॉल्व नहीं किया। तो अब जब कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है, सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बेटर होंगी। ठीक है, आपको अप्रोच करने का तरीका मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम पे अगर वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टिप्स, सूडो कोड लिखना। मतलब आप डायरेक्टली कोड लिखने मत चले जाइए। कोड लिखने से पहले आप उसके स्ट्रक्चर बनाइए, उसका फ्लो डिफाइन करिए, ताकि जब आप कोड लिखने जा रहे हैं तो आपके पास सब चीज पहले से रेडी हो और आप सिर्फ उसके कोड को लिख दें, उसके सिंटेक्स को उसके कोडिंग लैंग्वेज में आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दें। तो कभी भी आप कोई भी कोड लिखने जा रहे हैं, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी कोई भी कोडिंग लिख रहे हैं या फिर कुछ डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए सूडो कोड आप जरूर लिखें। उसका फ्लो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसे कैसे रेडी करना है, वो सब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड थर्ड टिप्स, ये मेरे कोडिंग के टीचर ने बताया था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग डेज में डायरेक्ट आप कोड लिखने कंसोल पे या आईडीई पे मत चले जाइए। कोड को सबसे पहले पेपर पे लिखिए, उसे ड्राई रन कीजिए ताकि पता चले कि आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। तो मेरा सजेशन है कि आप स्टार्टिंग डेज में पेन एंड पेपर का यूज कीजिए कोड लिखने का। स्टार्टिंग डेज में क्या, इंटरमीडिएट लेवल तक आप पेन एंड पेपर का यूज कीजिए कोड लिखने का, क्योंकि वो आपके फाउंडेशन को क्लियर करता है। आप कोई भी कोड को ड्राई रन करके आप उसे समझ सकते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। तो उसके लिए मैंने अपना डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपने जैसे कोडर डेवलपर्स से जुड़ सकते हैं। तो आप लिंक पे क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। एंड डिस्कॉर्ड पे मैं एवरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट का अपडेट देते रहूंगा ताकि आप वहां से कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ मेरे से मिस हुआ तो आप लोग भी पोस्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी में यही होता है कि मैं कुछ जानता हूं तो मैं पोस्ट किया, आप कुछ जानते हैं तो आप कुछ पोस्ट किए, ताकि जो भी है वो अपडेटेड रहे। एंड वहां पे आप अपनी कोडिंग बडी को भी सर्च कर सकते हैं जो आपको हेल्प करे कोडिंग करने में। चलिए अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो मैक्सिमम बिगिनर्स करते हैं। मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में किया है, तो आप इन गलतियों को ना कर। फर्स्ट गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि सीधे वो हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने चले जाते हैं या फिर रैंडम प्रॉब्लम विदाउट नोइंग द लेवल वो चले जाते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। अगर और ये भी सोचते हैं कि अगर ये मैं हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा तो इजी एंड मीडियम सॉल्व हो ही जाएंगे। एंड ये कॉन्फिडेंस तोड़ देता है क्योंकि आप अपना लेवल नहीं पता है आपको कि आप किस लेवल पे हो एंड आप अपने से हायर लेवल पे के क्वेश्चन सॉल्व करने चले जा रहे हो। तो ये क्या होगा, एक तो सॉल्व नहीं होगा और सॉल्व नहीं होगा तो आपके कॉन्फिडेंस डाउन होगी और कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आप स्टार्ट ही कर रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है तो आप छोड़ दोगे इसे। तो इसलिए सबसे फर्स्ट आप अपना लेवल डिफाइन करो कि आप किस लेवल पे हो। बिगिनर हो तो इजी, इंटरमीडिएट हो तो इजी या मीडियम, और प्रो हो तो मीडियम या हार्ड पे जा सकते हो। तो आपका लेवल पहले डिफाइन करो, फिर उस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ। सेकेंड गलती जो मैंने बहुत बार किया है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके सॉल्यूशन देख के पेस्ट कर देना, ऑनलाइन सर्च करना, उसके सॉल्यूशन को मिला उसको कट कॉपी पेस्ट कर देना। इससे हम कुछ सीखते नहीं है, बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वेबसाइट्स पे हमारी रेटिंग बढ़ अच्छी होती है जो किसी काम की नहीं, क्योंकि आपने उसके लॉजिक को, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग
थिंकिंग को आपने समझा ही नहीं, वो कोड क्या कर रहा है उससे आपको कुछ पता नहीं एंड आप सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किए। तो इससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका नहीं देख रहे, ना ही उस प्रॉब्लम से अप्रोच करना ये आपको पता लग रहा है। सिर्फ आपने अपने रेटिंग के लिए किसी दूसरे का आंसर उठाया और पेस्ट कर दिया एंड वो भी आपको वो कोड क्या कर रहा है वो भी आपको नहीं पता है। तो ये गलती आप कभी ना करें। कोई भी क्वेश्चंस अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो आपको नहीं आता है, नहीं सॉल्व हो रहा है, आप उसके सॉल्यूशंस देखें। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कम्युनिटी में डिस्कस करें, आप उसके सॉल्यूशंस देखें, बट आप उसके सॉल्यूशंस को पेस्ट ना करें, कट कॉपी पेस्ट ना करें। आप उस सॉल्यूशंस को देख के समझे, उसको सुडो रन करें, सॉरी उससे ड्राई रन करके देखें कि वो क्या सॉल्यूशन लिख रहा है, कैसे वो सामने वाला बंदा अप्रोच कर रहा है एंड उसके बाद आप अपने लॉजिक से उसको अप्रोच करने का ट्राई करें। और थर्ड गलती, जो कॉन्टेक्स्ट में पार्ट ना लेना, जो मैंने भी किया है। अगर आप वेबसाइट पे सॉल्व कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम पहले से सॉल्व्ड है, उसका आंसर मिल जाएगा एंड आप कुछ न्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बट जब आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं तो वहां पे आपके ऊपर प्रेशर रहता है एंड आपको न्यू प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिससे आप सॉल्व करते हैं एंड आपकी स्किल डेवलप होती है। तो ये कुछ गलतियां जो आप बिल्कुल भी ना करें अपने स्टार्टिंग के दौर में। रियलिटी ये है कि हर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ने इनमें से कोई ना कोई गलती की है, बट आप ये सब गलतियों को छोड़ के सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करें एंड डेली खुद को एवेलुएट करें, खुद को रेटिंग दें कि आज मैं किस रेटिंग पे हूँ एंड कल मिनिमम 1% से बेटर बनने का ट्राई करें एंड इससे आप कोडिंग के दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करना शायद टफ लगता है, लेकिन एक बार जब आप अपने नेम को फर्स्ट पे देखेंगे, लीडर बोर्ड के फर्स्ट पे देखेंगे, तो आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे। एक नशे की तरह हो जाएगा कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना ही करना है। तो आप बस एक बार स्टार्ट करें एंड ये वीडियो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 6 मंथ बाद आप मुझे कमेंट में लिखे कि मैंने अपना फर्स्ट कॉन्टेस्ट जीत लिया है। तो आप एसक्यूज छोड़े और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जर्नी को आज ही स्टार्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोडिंग में आना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आना चाहते हैं उनके साथ शेयर करते, ताकि हम सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कम्युनिटी बना पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी बिगिन जरूर। कमेंट में आप नेक्स्ट किस चीज के रोड मैप पे या किस चीज पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।